आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बुल कॉल स्प्रेड। ये एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी वहां पर यूज की जाती है जहां पर हमारा बायस मॉडरेटली बुलिश होता है। ये एक डायरेक्शनल बायस के लिए स्ट्रेटजी है और हमारा जो इसमें व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए इसके लिए हम कॉल ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन में हम यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन करेंगे। हम एक एट द मनी या नियर आउट द मनी पर कॉल को बाय करेंगे और आउट ऑफ द मनी में जाके हम कॉल को सेल करेंगे। देखिए इस चीज़ का हमें जरूर ध्यान रखना है, जो हम कॉल बाय करेंगे और कॉल सेल करेंगे, देखिए इन दोनों की जो एक्सपायरी होगी वो सेम होनी चाहिए और इनका जो अंडरलाइन इंडेक्स या फिर स्टॉक होगा वो भी सेम होगा और जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो इनका डिफरेंट होगा। देखिए इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड रहता है। जैसे देखिए नेकेड कॉल ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड रहता है और रिस्क लिमिटेड रहता है। इस केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें होता है वो लिमिटेड हो जाता है क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन को आउट द मनी में सेल कर रखा है। देखिए हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो एक टाइप से कैप्ड हो गया, तो इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड रहता है और जो मैक्सिमम लॉस रहता है वो भी लिमिटेड रहता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है 17,580 की है। अब हमें यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है और एक स्प्रेड स्टैब्लिश करना है। तो हम कैसे करेंगे, और देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो इस 2 दिन के लिए हमें एक कॉल बुल स्प्रेड स्टैब्लिश करना है। जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा क्लोजिंग के वो हमें 17,600 दिख रहा है। देखिए इसमें आप एक कॉल को बाय कर रहे हैं और एक कॉल को सेल कर रहे हैं। उन दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए, अंडरलाइन एसेट जो होगा वो भी सेम होना चाहिए और दोनों में जो लॉट्स आप यूज करेंगे वो भी सेम होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर एक लॉट लेते हैं और प्रीमियम मान के चलते हैं कि हमें ये मिला है 50 रुपीज में, तो 1 लॉट में अगर हम 100 शेयर मान के चलें तो हमें यहाँ पर 5,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये इस स्ट्राइक प्राइस के लिए हम आउट ऑफ द मनी में जाकर एक कॉल को सेल करेंगे। देखिए अगर आपको आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में कंफ्यूजन है, देखिए आप इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम आउट ऑफ द मनी में जाकर यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को सेल करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो प्रीमियम होगा 5 रुपीज होगा, जैसे हमने कॉल ऑप्शन की वीडियो में पढ़ा था। देखिए जो कॉल बायर होता है उस बायस ये होता है कि वो एक्सपायरी से पहले पहले या फिर एक्सपायरी के दिन प्राइस उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आ जाए। देखिए जो कॉल सेलर होता है उसका बायस क्या होता है, देखिए उसका बायस ये होता है कि एक्सपायरी तक या एक्सपायरी से पहले पहले उसके स्ट्राइक प्राइस से या तो प्राइस नीचे मूव कर जाए या तो प्राइस रेंज में ही क्लोज हो जाए। जो कॉल सेलर होता है उसके स्ट्राइक प्राइस से प्राइस ऊपर नहीं आना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस कैसे होता है। तो चलिए उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम नेकेड कॉल को बाय करते हैं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो चलिए अभी हम एक स्ट्राइक प्राइस यूज़ करते हैं। मान लीजिए 2000, इस स्ट्राइक प्राइस पर हम एक कॉल बाय करते हैं जिसका प्रीमियम होगा 50 रुपीज़ और हमने इसका एक लॉट बाय किया है और मान के चलते कि एक लॉट में 100 शेयर है। तो हमें जो प्रीमियम पेड करना पड़ेगा, देखिए ये होता है प्रीमियम, पर जो हमें प्रीमियम पेड करना पड़ेगा वो होगा 50 और हमने एक लॉट बाय किया है जिसमें 100 शेयर होते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5,000। अगर हम इसके 10 लॉट बाय करते हैं तब इसकी वैल्यू हो जाती 50,000। तो देखिए मान लीजिए प्राइस अभी 1,000 पर चल रहा है, ये स्पॉट का प्राइस है। हम मान के चलते हैं कि हम एक्सपायरी के दिन एग्जिट करेंगे जहाँ पे मार्केट क्लोज होगा। एक्सपायरी के दिन मान लीजिए ये प्राइस ऐसे मूव करके 3,000 पर पहुंच जाता है। अभी करंट स्पॉट का प्राइस हो जाएगा 3,000 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। अभी करंट स्पॉट का प्राइस है 3,000 माइनस जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था वो था 2,000 रुपीज़। तो हम इसमें अब माइनस होगा जिस प्रीमियम पे हमने इसको बाय किया था और क्वांटिटी जो हमने बाय की थी, हमने इसका एक लॉट बाय किया था जिसमें 100 शेयर थे। अगर हम इसके 10 लॉट बाय करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1000 शेयर्स, तो इसका हमें प्रॉफिट होगा 95,000। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से कॉल ऑप्शन के लिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें लॉस कब होता है, अभी देखिए स्पॉट का प्राइस 3,000 रुपीज़ है, इसका मतलब जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाय किया था वो अब इन द मनी में आ चुका है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये वर्थलेस एक्सपायर नहीं हुआ। अगर ये स्पॉट का प्राइस इसी 1000 रुपीज़ से और नीचे गिर जाता और फिर नीचे क्लोज हो जाता, तब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाता, जो हमने प्रीमियम पेड किया है वो हमारा लॉस हो जाता। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है पर जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब हम कॉल सेल करेंगे तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी। मान लीजिए हमें एक कॉल ऑप्शन सेल करना है, तो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 2,000 रुपीज़ का जिसका हमें प्रीमियम रिसीव हुआ। देखिए जब हम ऑप्शन बायर होते हैं तो हमें प्रीमियम पेड करना होता है और जब हम ऑप्शन सेलर होते हैं तो हमें प्रीमियम रिसीव होता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम 10 चल रहा है, लॉट साइज इसका 100 और हमने एक ही लॉट में ट्रेड किया, तो हमें जो प्रीमियम रिसीव्ड होगा वो होगा 1000 रुपीज़ का। और हम कॉल सेलर हैं तो हमारा बायस ये है कि प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ना जाए, इसी के नीचे क्लोज हो जाए या फिर और नीचे चला जाए। देखिए इसमें जो प्रॉफिट होता है वो जो हमें प्रीमियम रिसीव्ड होता है वो ये होता है। ऑप्शन सेलर के केस में लॉस अनलिमिटेड होता है पर प्रॉफिट लिमिटेड होता है।
तो मान लीजिए एक्सपायरी के दिन प्राइस 2000 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के नीचे क्लोज हो गया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ का। और मान लीजिए प्राइस इस तरह से मूव करके एक्सपायरी के दिन 3000 पे पहुंच जाता है, तो अब कॉल सेलर को कितना लॉस होगा, तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्पॉट का प्राइस अब 3000 पे पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था जिसमें हमने सेल किया था वो अब इन द मनी में पहुंच गया, जो कि सेलर के लिए अनफेवरेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस प्रीमियम में एक इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो गई है जो कि सेलर का लॉस हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जितना भी ऊपर जाता रहेगा और जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होती रहेगी प्रीमियम में उतना ही वो सेलर का लॉस होगा। देखिए हमने इस सीरीज में कॉल और पुट ऑप्शन के बेसिक कवर किया है, आप उसको जरूर देखिएगा, उसके कंसेप्ट को जरूर समझिएगा, तब आप इसको और क्लैरिटी से समझ पाएंगे। तो सेलर का लॉस हम बोल सकते हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हुई जो कि हुई 3000 माइनस 2000 जो क्वांटिटी पे सेल किया गया था, तो ये वो 100। सेलर का जो लॉस हो जाएगा इसमें वो होगा 1 लाख रुपीज़ का। देखिए हमने इन दोनों एग्जांपल में ये एज्यूम किया था कि ये दोनों एक्सपायरी तक रुकेंगे। हमारे पास चॉइस जरूर होती है कि हम कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बुल कॉल स्प्रेड के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं कि उसमें वो कैलकुलेशन कैसे होती है और उसमें प्रॉफिट और लॉस लिमिटेड कैसे होता है। देखिए तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर, जिसके लिए हम जो प्रीमियम पेड किया है वो 5000 रुपीज़ का किया है। हम मान के चल रहे हैं कि 1 लॉट में 100 शेयर हैं, 5000 रुपीज़ का हमने प्रीमियम पेड किया है। हमने एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल किया है, तो यहाँ पे जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है वो हुआ है 500 रुपीज़ का। देखिए मान लीजिए प्राइस यहाँ से मूव करके नीचे आ जाता है और 17,500 पर क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तो हमारा मैक्सिमम लॉस क्या होगा। देखिए जो स्ट्राइक प्राइस 17,600 हुआ वो आउट द मनी में ही रह गया और वो वर्थलेस एक्सपायर होगा, तो जो हमने प्रीमियम पेड किया था वो पूरा का पूरा चला जाएगा। और इस स्ट्राइक प्राइस पे हमने एक प्रीमियम रिसीव किया था, तो यहाँ से हमें वो माइनस करना पड़ेगा 500, तो हमारा जो ओवरऑल लॉस हो जाएगा इसमें वो होगा 4500 का। तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइस 17,600 से कहीं भी नीचे क्लोज हो जाता है तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो होगा 4500 का। तो चलिए अभी देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हो सकता है। मान लीजिए प्राइस 2 दिन के अंदर इस तरह से मूव कर 17,800 पर क्लोज हो जाता है। देखिए जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा था कि अगर प्राइस इस तरह से मूव करके यहाँ पहुंच गया तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा 17,600 का वो इन द मनी में आ जाएगा। देखिए जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 17,800 करंट का स्पॉट का प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस जिसपे हमने बाय किया था 17,600, जिस प्रीमियम पे हमने बाय किया था माइनस क्योंकि हमने ये पेड किया था, और क्वांटिटी जो हमने बाय की वो हो जाएगी 100। हमने 1 लॉट बाय किया था जिसमें 100 शेयर थे। देखिए ये कॉल ऑप्शन जो हमने सेल किया था उस पर जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 500 रुपीज़ का। 17,800 पर अगर प्राइस क्लोज हो जाता है तो जो हमने सेल किया उसके लिए ये एट द मनी पर ही क्लोज हो गया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। नहीं तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा था अगर प्राइस इससे ऊपर चलना शुरू हो जाता है, जिस कॉल को हमने सेल किया है वो हमें लॉस दिखाना शुरू हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगी और तो ये सेलर का लॉस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ वो हो जाएगा 15,500, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा अगर प्राइस 17,600 के नीचे यहाँ पर क्लोज हो जाता है तो हमें यहाँ पर लॉस होगा, और अगर वो इन दोनों रेंज के 17,600 और 17,800 जो हमने स्प्रेड क्रिएट किया यहाँ पे अगर क्लोज होता है तो हमें प्रॉफिट होगा। देखिए अगर प्राइस 17,800 से और ऊपर जाता है तब जो हमने कॉल बाय किया उसमें हमें प्रॉफिट दिखाएगा, पर जो कॉल जो हमने सेल किया उसमें वो लॉस दिखाएगा। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेंज में होगा। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड हो गया और जो मैक्सिमम लॉस होगा वो भी लिमिटेड हो गया। देखिए जो हमारा प्रॉफिट वो लिमिटेड इसलिए हो गया क्योंकि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखा है, हमने कॉल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेल कर रखा है, इस कारण से वो प्रॉफिट लिमिटेड हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा हम क्यों ना नेकेड कॉल क्यों ना बाय कर लेते हैं जब हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए ये स्ट्रेटेजी जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया था, जब हमारा व्यू मॉडरेटली बुलिश होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसको कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस काफी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है और काफी स्ट्रांग है, एक बारी में ये ब्रेक नहीं हो सकता और 2 दिन के अंदर तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं कि अगर प्राइस भी मूव ऊपर कर जाता है इस तरह से, देखिए यहाँ पे जो हमें एडवांटेज मिला है वो कॉल को सेल करने का मिला है क्योंकि हमें एक प्रीमियम यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा स्लो भी हो जाता है तो हमें टाइम डिके का यहाँ पे बेनिफिट होगा। देखिए अगर आपका व्यू इसके लिए ये है कि 2 दिन के अंदर प्राइस बहुत ही एग्रेसिवली मूव करके इसको ब्रेक कर देगा, तब ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करने का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट की। ये तभी अप्लाई करेंगे जब हमें लगेगा कि प्राइस वो 17,600 की स्ट्राइक प्राइस से तो ऊपर ही मूव करने वाला है कुछ इस तरह से, तब हम यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।